नमस्कार दोस्तों। क्या बताती है हथेली? अगर आप देखेंगे तो इस हाथ पर बड़े अच्छे योग मौजूद हैं। इस हाथ को ये खास बना रहे हैं और इनकी आयु तकरीबन 35 के प्लस है। महिला की हथेली है। और अगर आज भी आप राइट हैंड प्रेफर करते हैं महिलाओं का, तो आप सही प्रेडिक्शंस दे रहे हैं। अगर आप महिलाओं का लेफ्ट देखते हैं तो आपके प्रेडिक्शन सही नहीं होंगे वो, क्योंकि जो भी इंडिपेंडेंट महिलाएं हैं, खास करके उनका राइट ही देखिए। और आज के समय में सभी लोग कुछ करना चाहते हैं और सबके प्रोडिक्शंस लाइफ के ना आपके राइट हैंड से ही आते हैं। सब लोग इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, इंडिपेंडेंट सोच रखते हैं, तो प्रोडिक्शंस आपके जीवन के लिए राइट हैंड से ही आते हैं। तो राइट को ही देखेंगे तो सही मायने में एक्यूरेट प्रोडिक्शंस आप दे पाएंगे। अगर आप लेफ्ट को देखेंगे तो प्रेडिक्शंस की एक्यूरेसी में दिक्कतें आएंगी, प्रेडिक्शंस की एक्यूरेसी में समस्याएं आएंगी। इस बात का आपको ध्यान बिल्कुल रखना है। तो आपको राइट देखना है ताकि आप जीवन पर सही मायने में जिसका भी आप हाथ देखें उसको सही मायने में सही प्रेडिक्शंस दे पाए, सही तरीके से उचित सलाह देके आप उसको संतुष्ट कर पाए। इस बात का आपको ध्यान बिल्कुल बिल्कुल रखना है। चलिए, ये तो होगी महत्वपूर्ण बात। अब इसके बाद अगर हम बात कर लें, इसके बाद और भी चीज़ें हैं जो कि बिल्कुल महत्वपूर्ण है, जिसको बिल्कुल समझने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है। तो आप देखोगे पॉजिटिविटी, सकारात्मकताएं तो हर एक व्यक्ति के हाथ पर रहती है। सकारात्मकताओं पर विचार करना, सकारात्मकताओं को समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सकारात्मकताओं को समझना ये बहुत ज़रूरी है। सकारात्मकताओं पर विचार करना बहुत ज़रूरी है और नकारात्मकताओं पर भी विचार करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो एक गजब की नज़र आ रही है आपकी लाइफ लाइन। लाइफ लाइन अगर आपके स्मूथ हो, अच्छी हो, विजिबल हो, फेंट की हुई ना हो, राहु रेखा के साथ संलिप्त ना हो, तो यह आपके जीवन में ग्रोथ को बताता है, यह आपके जीवन में प्रगति को बताता है, यह आपके जीवन में धन लाभ को बताता है। तो आपकी लाइफ लाइन कुछ ज़्यादा ही अच्छी है, जो कि आपके जीवन में ग्रोथ को बता रही है, आपके जीवन में प्रगति को बता रही है, आपके जीवन में धन लाभ को बता रही है। इस केस में आपके जीवन में प्रगति, धन लाभ व ग्रोथ बिल्कुल होता है। तो जीवन रेखा बहुत स्पष्ट कंडीशन में है। पहली पॉजिटिविटी, हाँ, शुरुआती दौर में ना ये सब कुछ लाइंस आपको दिखेंगी। इसको हम स्पेशली राहु रेखा कहते हैं। अब राहु रेखा का क्या कंसेप्ट है? अगर आपके हाथ पर, अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर राहु रेखा हो, तो ये डेफिनेट रूप में इंडिकेट करती है कि आपके जीवन में तनाव हो सकता है। ये डेफिनेट रूप में इंडिकेट करती है कि आपके जीवन में परेशानी आ सकती है, आपके जीवन में दिक्कतें आ सकती हैं। और राहु रेखा इंडिकेट करती है कि आप परेशानी, दिक्कतें व समस्याओं से घिरे रहेंगे अब जब तक आपके हाथ पर राहु रेखा रहेगी। तो ये एक प्रकार की नेगेटिविटी, ऑब्स्टेकल की रेखा है और जीवन रेखा को इस टाइप से काट रही है, मतलब जीवन के पड़ाव में दिक्कतों का सामना, जीवन के पड़ाव में परेशानियों का सामना, जीवन के मैक्सिमम पड़ाव में आपको समस्याओं का सामना करना ही करवाता और बिल्कुल करना आपको पड़ सकता है, नो डाउट। पहली चीज़ तो ये हो गई। अब दूसरी तरफ अगर हम बात कर लें तो भाग्य रेखा देखो आपकी कहाँ से स्टार्ट हुई है। स्टार्टिंग से तो भाग्य रेखा आपकी बहुत ही अच्छी नहीं थी। अगर शुरुआती दौर से किसी भी इंसान की भाग्य रेखा अच्छी ना हो तो ये जीवन में संघर्षों को बताता है, ये जीवन में परेशानियों को बताता है, ये जीवन में तनाव को बताता है। इस केस में व्यक्ति के जीवन में परेशानी, तनाव व समस्याएं आ सकती हैं जब तक आपके हाथ पर राहु रेखा ना हो। जब तक आपके हाथ पर राहु रेखा हो तो ये उस पार्टिकुलर समय तक परेशानियों को बताएगा, उस पार्टिकुलर समय तक तनाव को बताएगा, उस पार्टिकुलर समय तक दिक्कतों को बताएगा। तो बिल्कुल आपको इसके लिए उपाय करने की आवश्यकता है ताकि आप अपने जीवन में ग्रोथ को प्राप्त कर पाए, आप अपने जीवन में प्रगति को प्राप्त कर पाए, धन लाभ को प्राप्त कर पाए। भाग्य रेखा 24 वर्ष से एक्टिव स्टेट में थी। आगे एक बहुत बढ़िया स्क्वायर, आगे भी भाग्य रेखा चल रही है। मतलब मूल रूपेण 35 वर्ष की आयु के बाद बिल्कुल आपके जीवन में धन लाभ होगा, बिल्कुल आपके जीवन में प्रगति होगा, बिल्कुल आप अपने जीवन में ग्रोथ को प्राप्त करेंगे, सफलताओं को प्राप्त करके आगे बढ़ेंगे निसंदेह। चलिए, ये तो होगी बात। अब हम आगे देख लेते हैं, आगे चीज़ों को समझ लेते हैं, जान लेते हैं और क्या किस प्रकार की चीज़ें हैं। तो आप देखिए यहाँ पर एक सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है, मतलब आप गुणी हैं। अगर सूर्य रेखा अच्छी हो तो एक जॉब, प्रोफेशन, एक सोर्स ऑफ इनकम को तो बताता ही है। मतलब ऐसे इंसान गुणी होते हैं, अपने जीवन में अपने दम पर आगे बढ़ते हैं, अपने जीवन में अपने दम पर ग्रोथ को प्राप्त करते हैं, नो डाउट। सूर्य पर ट्रायंगल्स भी है जो एक प्रकार की नेगेटिविटी को दूर कर रहा है और पॉजिटिविटी को इंक्रीज कर रहा है। इस केस में नेगेटिविटी ज़्यादा परेशान नहीं करती है और ये पॉजिटिविटी को इंक्रीज करता है और आप जीवन में आगे बढ़ते हैं, जीवन में ग्रोथ को प्राप्त करते हैं। सूर्य पर त्रिभुजाकार नुमा आकृति सूर्य रेखा के बल को इन्हेंस करता है।
सूर्य रेखा के बल को बढ़ाता है और आप अपने जीवन में निरंतर बेसिस पर सफलता को प्राप्त करते हैं, निरंतर बेसिस पर ग्रोथ को प्राप्त करते हैं। यहाँ पर आपको दिखेगा एक और ज़बरदस्त आपको नज़र आ रही होगी बुध रेखा, जो कि बिल्कुल आप अपने जीवन में व्यापार कर सकती हैं, व्यापार करके जीवन में आगे बढ़ सकती हैं, सफलताओं को प्राप्त कर सकती हैं और आपकी ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी चलती है और आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा ग्रोथ, ज़्यादा सफलता, ज़्यादा प्रगति आपको देखने को अवश्य मिलती है। चलिए, अब ये तो होगी पॉजिटिविटी, और अगर पॉजिटिविटी की बात करो वो मैं आपको दिखाऊंगा। और सकारात्मकताएं अगर आप देखेंगे तो लगभग लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में, और आपके प्लानिटरी कंडीशंस अच्छे होना तो ये भी एक प्रकार की राजयोग कारक स्थिति को बताती है, ये भी एक प्रकार की कंफर्टेबिलिटी को बताती है, ये भी एक प्रकार के कंफर्ट्स को बताता है, ये भी एक प्रकार के जीवन में ग्रोथ को बताता है। तो प्लानिटरी कंडीशंस क्या दर्शाते हैं? ये आपके जीवन में बेस को दर्शाते हैं कि आपका बेस कितना स्ट्रांग रहेगा, आप अपने जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे, आप अपने जीवन में कितना ग्रोथ को प्राप्त करेंगे, आप अपने जीवन में कितना सफलताओं को प्राप्त करेंगे, इस चीज़ को बताता है। अगर बेस अच्छा होना तो मकान अच्छा ही बनता है। मकान बनने में कोई बहुत बड़ी बात होती नहीं है, मकान अच्छा बनता है। और आप की अगर ज़िंदगी भी अच्छी करनी है तो आपके बेस का अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेफिनेटली आपका बेस तो बेहतर कंडीशन में दिख रहा है, डेफिनेटली आपका बेस तो बहुत ही अच्छी स्थिति में है, क्योंकि आपके जीवन में बिल्कुल बिल्कुल ग्रोथ को बता रहा है, बिल्कुल प्रगति को बता रहा है, धन लाभ को बता रहा है। अब बात करेंगे नेगेटिविटी पर। नेगेटिव चीज़ को समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप उसके लिए उपाय कर पाए। एक तो आपकी माइंड लाइन और लाइफ लाइन काफ़ी इंडिपेंडेंट नेचर इंडिकेट कर रहे हैं, मतलब ऐसे व्यक्ति काफ़ी स्वतंत्र ख्यालात के होते हैं, इंडिपेंडेंटली कार्य करते हैं, इंडिपेंडेंट नेचर के होते हैं, नो डाउट। तो जितनी ज़्यादा आपकी माइंड रेखा और जीवन रेखा अलग हो आप उतना इंडिपेंडेंट सोचते हैं। तो इंडिपेंडेंट ज़्यादा नहीं सोचना है, इंडिपेंडेंट लिमिट में सोचिए आप। और अगर आपका कोई ख़राब समय है या फिर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि जीवन में कुछ ठीक नहीं चल रहा है तो सजेशंस को बिल्कुल माना करें आप। उसके बाद थोड़ी सी बुध रेखा विजिबल कम है तो फाइनेंशियल क्राइसिस को ये बताती है, मतलब फाइनेंशियली थोड़ा सा ऐसे इंसान कम साउंड होते हैं, फाइनेंशियली थोड़ा सा इनको दिक्कत होगा, बिल्कुल बिल्कुल सामना करना पड़ता है। चलिए, ये तो हो गई बात। अब आगे हम विचार कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो कंटिन्यू प्रोग्रेस लाइन है, ग्रोथ तो बता रहा है, ट्रायंगल्स हैं जो नेगेटिविटी दूर कर रहा है, और यहाँ भी आप देखोगे प्रगति की रेखा, मतलब ये मान के चल लो 35 वर्ष तक थोड़ी दिक्कत के योग है लेकिन फिर कंटिन्यू ग्रोथ के योग बने हैं। यहाँ से भी ट्रायंगल्स है जो नेगेटिविटी दूर कर रहा है, यहाँ भी एक और ट्रायंगल्स, क्या बात है। आगे भी लाइफ लाइन बहुत ही अच्छी है, तो लाइफ लाइन में बिल्कुल समस्याएं नहीं है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। ये भी यात्राओं के योग को बता रहा है। ये एक गजब का आपका दिख रहा है मंगल रेखा, लग्जूरियस लाइफ के योग है, मनी मैनेजमेंट की लाइन्स अच्छी है, पैसा आता ही है। थोड़े बहुत टेंशन की लाइन है, थोड़ा टेंशन लेती ज़रूर है, थोड़ा पारिवारिक मामले में भी थोड़ा टेंशन हुआ है, तो वो भी ज़्यादा टेंशन ना हो इसके लिए आपको बिल्कुल सतर्कता के साथ रहना है, बिल्कुल आपको दिमाग लगा के कार्य करना है। थोड़े बहुत टेंशन तो यहाँ पे दिख रहे हैं, शुक्र मंगल बढ़िया है तो कंफर्टेबल लाइफ, गजब का थंब है, स्ट्रॉन्ग इच्छा शक्ति, युवा आकृति, जय भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा, डिजायर्स के अच्छे लाइन है, महत्वाकांक्षी, बेहतरीन थंब में तो व्यक्तित्व शानदार, समझदारी के लोग काफ़ी अच्छे समझदार हैं, फिंगर पर करी रेखा इंडिकेट कर रही है, दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, अटेंड करे, अच्छी धार्मिक आस्था है। सैटर्न फिंगर क्या दर्शाती है? आपके मेहनती नेचर को, मतलब आप बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, आप मेहनत करके जीवन में आगे बढ़ती है, मेहनत करके जीवन में ग्रोथ को आपने प्राप्त किया, ये इस चीज़ का परिचय करा रहा है। सूर्य फिंगर लंबा है तो बहुत ज़्यादा प्रबल है आपका मेहनत, बहुत ज़्यादा प्रबलतम स्थिति में आपकी जीवन चलती है और आप अपने मेहनत का अंदाज से लाइफ में आगे बढ़ती है। फिंगर आपके फर्स्ट फाइनेंस तक है, कम्युनिकेशन स्किल को भी ये बता रहा है, नो डाउट। यहाँ पर देखोगे तो बृहस्पति अच्छा वैल्यू मान सम्मान को प्राप्त करती है, थोड़ा दबाव है, स्टार्टिंग फेज में थोड़ा संघर्ष रहा है, बट माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग की तेज है, हृदय रेखा काफ़ी शानदार, विष्णु योग का फॉर्मेशन है, रूटीन को फॉलो करने वाली है, नियमबद्ध रूप से कार्य करना, जीवन पर आगे बढ़ना, ये इस चीज़ का परिचय करा रहा है। गजब की है भाग्य रेखा, भाग्य पर स्क्वायर, क्या बात है। इसके बाद आप देखेंगे तो भाग्य रेखा आगे भी अच्छी चल रही है, भाग्य रेखा में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई संदेह ही नहीं है, लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा, बहुत समझदार है, उच्चतम भाग्य रेखा ये मानी जाएगी। सूर्य रेखा बहुत ज़बरदस्त, यहाँ से भी एक गजब का ये एक त्रिभुजाकार नुमा आकृति है जो कि सूर्य के बल को इनहेंस कर रहा है डेफिनेटली। बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है, सन मरकरी अच्छी है तो बुद्धि वेग से कार्य करती है, अच्छे परिवार से ताल्लुकात रखती है। इसके बाद अगर आप देखिएगा तो दोनों मंगल अच्छा है, तो हाईली एनर्जेटिक, पराक्रमी व समर्पित, गजब की बुध रेखा, लेकिन बुध रेखा में विजिबिलिटी कम है। अगर बुध रेखा में विजिबिलिटी कम हो तो ये जीवन में परेशानियों को बताता है, ये जीवन में तनाव को बताता है। तो विजिबिलिटी होने के बाद ये धन लाभ की स्थिति को इंडिकेट करता है कि आपके जीवन में अत्यधिक धन लाभ होगा।
चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी। जब भी लाइफ में धन की आवश्यकता हो कहीं कहीं से आ जाएगा, धन को लेकर दिक्कत नहीं रहता। तो ये था इनका तरीका पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। आप व्यक्तिगत रूप से इस तरह का लिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।